हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं जितेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं। आज फिजिक्स का सबसे पहला क्लास है, क्लास 12 का आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में आपको हम डिस्कस किए थे क्या आपको पढ़ना है, दैट इज सिलेबस। सिलेबस के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1। जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स। ये चैप्टर का नाम है। अगर यूनिट की बात की जाए बच्चों, तो यूनिट जो हम लोग पढ़ते हैं, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये यूनिट है। वास्तव में है क्या, जैक बोर्ड का जो सिलेबस है उसको यूनिट वाइज भी बांटा गया है। और अगर JCERT का अगर बुक्स देखेंगे या NCERT का बुक्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हम आपको NCERT या बोलिए JCERT उसके चैप्टर वाइज जैसा है उसी के अनुसार पढ़ाएंगे। आपको यूनिट का नाम बता दे रहे हैं। टोटल फिजिक्स में आपको 10 यूनिट पढ़ना है। टोटल 10 यूनिट आपको पढ़ना है। पिछले साल 1 यूनिट हटा दिया था। इस साल हो सकता है आपको पूरा सिलेबस से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आपको 10 का 10 यूनिट पूरा पढ़ना होगा। पूरा हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अगर बाद में ऐसा होता है कि लास्ट यूनिट जिसका नाम है कम्युनिकेशन, उसको अगर हटा दिया जाता है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी आपको शुरू से यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर 9वां यूनिट 9th यूनिट जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वहाँ तक आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है। और यहाँ पर आपको हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, ये यहाँ पर आपको डेली हम नोट्स लिखकर समझाएंगे। और नोट्स आपके मोबाइल पर भी आपको पहुँच जाएगा प्रिंटेड फॉर्म में। मतलब जो टाइप किया गया नोट्स है, तैयार किया गया है, आपको ऐप में वो नोट्स मिल जाएगा। और डेली आपके लाइव क्लासेस तो चलेंगे ही। ठीक है। अभी क्लासेस का शेड्यूल हम लोग बना रहे हैं। आपको जल्द से रूटीन दे दिया जाएगा कि कब किस समय कौन सा क्लास होगा। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स से। तो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, उनमें से कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर फिर से रिपीट भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पुराने चीज़ों को आपको भूलना है, आपको पुरानी चीज़ों को याद रखना है और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बात इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10 जो आपने 1 साल पहले आज से पढ़ा होगा, क्लास 10th में जो टॉपिक्स आप पढ़े हैं वही सब टॉपिक्स अभी आपको क्लास 7 में रिपीट करना है। क्लास 12th में फिजिक्स में वही सब टॉपिक आपको रिपीट करना है। जैसे अगर आपको याद होगा, आप क्लास 10th में जब पढ़ते थे फिजिक्स, तो वहाँ पर सबसे पहला चैप्टर था ऑप्टिक्स, प्रकाश का परावर्तन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन और अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट चैप्टर पहला था। यही लाइट चैप्टर फिर से आपको पढ़ना है बच्चों क्लास 12th में, जो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। और इस बार हम लोगों ने एक नया चीज़ क्या इंट्रोड्यूस किया है कि जैसे क्लास आपका जो चल रहा है ये तो चलेगा, क्लास जब फिनिश होगा तो उसके बाद आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा इंटरैक्शन करने का। हम लोग आपस में बातचीत करेंगे कि आज के क्लास से आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हुई, कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, उसके बारे में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हम भी आपसे पूछेंगे जितने बच्चे क्लास में ऐड हुए हैं, ताकि ये पता चलेगा कितना आपने सीखा। लाइव हम लोग चैट करेंगे, बात करेंगे बोलकर। ठीक है। आप बोलकर क्वेश्चन पूछिएगा, हम आपको बोलकर आंसर देंगे। ठीक है। ये कब करेंगे? जब क्लास ख़त्म होगा उसके बाद आपको समय हम देंगे कि चलिए अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा अभी हम देख पा रहे हैं कि 3-4 बच्चे ही अभी जुड़े हुए हैं। अभी तक आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है
तो बता सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट करने का यहाँ पर ऑप्शन रहता है, आप पूछ सकते हैं। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यूनिट को शुरू करते हैं। तो पहला इसका मीनिंग समझना होगा कि आखिर इस यूनिट का नाम क्या है। जैसे फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांच होते हैं। फिजिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट है। इसमें क्या है, बहुत सारी शाखाएं हैं, ब्रांच। तो इसी का एक ब्रांच है ये, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, वेरी गुड। अमित कुल्लू बोल रहे हैं सर यही चैप्टर होने वाला है। तो यही चैप्टर अगर आप पहले से यहाँ पढ़ कर जाएंगे और कल स्कूल में क्लास करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए क्लास को मिस नहीं करना है। और मान लीजिए गलती से आपका क्लास मिस भी हो जाता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑनलाइन मोड में आप पढ़ रहे हैं, जब आपको टाइम मिले आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। यही तो खासियत है ऑनलाइन की। और अगर आप अपने स्कूल में जाते हैं तो और अपने साथ में जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बताइए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतना कम फीस में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, आप भी एडमिशन लो। तो आप जहाँ पढ़ रहे हो उसके बारे में दूसरे बच्चों को बताइए, ताकि वो भी आपसे मोटिवेट होकर यहाँ पर एडमिशन लें और घर बैठकर आराम से वो पढ़ सकें। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसको हम लोग दो वर्ड में ब्रेक करते हैं। एक हो गया इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। ये हम लोग समझ जा रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं वर्ड्स को दो भागों में। इसका ब्रेक करके हम लोग इसका मीनिंग निकालना जा रहे हैं। इलेक्ट्रो ये वर्ड आपको डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, रुका हुआ। इलेक्ट्रो वर्ड किसको इंडिकेट किया, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह का चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट। यही मीनिंग निकल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मतलब फिजिक्स का एक ब्रांच। क्या है, फिजिक्स का एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में। और चार्ज कहाँ रहता है, रेस्ट में रहता है। फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का दो स्थिति होता है, दो उसका पोजीशन होता है, बोल सकते हैं। क्या क्या पोजीशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो पोजीशन में रह सकता है, या तो रेस्ट में रहेगा या फिर वो मोशन में रहेगा। या तो रेस्ट में रहेगा या फिर वो मोशन में रहेगा। रेस्ट मतलब विराम अवस्था में, और मोशन का मतलब चलते रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके, चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, आवेश। अब आवेश आप पढ़ चुके हैं, समझते भी हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हम लोग बोलते हैं ना, कोई चीज़ पॉजिटिव चार्ज हो गया, कोई चीज़ नेगेटिव चार्ज हो गया। धन आवेश और ऋण आवेश, धनात्मक ऋणात्मक होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो वही चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो उसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसका गुण है, हम लोग उसके बारे में जहाँ पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। जैसा आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमको बताते भी चलिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। जहाँ दिक्कत हो आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज भी स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं। और लास्ट में आपको हम टाइम देंगे, आप हमसे लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को लिखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या।
The branch of physics in which we study about electric force, electric field, and electric potential due to charge at rest। यही इसका मीनिंग है। क्या बोल रहा देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं अबाउट किसके बारे में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, विद्युत बल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बारे में, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के बारे में। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा विद्युत विभव, विभवांतर जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस अंग्रेजी में। वही चीज़ हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है बच्चों। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ड्यू टू किसके कारण, चार्ज के कारण। और चार्ज कहाँ पर रखा गया है, रेस्ट में रखा गया है। तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हो गया, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो हमारा बनता है इम्पॉर्टेंट, वो है आपका चार्ज। कि आखिर ये चार्ज क्या है, चार्ज को समझने की ज़रूरत है। चार्ज क्या है, तो चार्ज जो है बच्चों, चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब स्केलर और वेक्टर ये दो चीज़ आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो भागों में बांटा गया है, कुछ स्केलर्स हैं और कुछ वेक्टर्स हैं। स्केलर का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर्स वैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ पता चल गया कि जो चार्ज है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड related effects are produced, related effects are produced। चार्ज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक और उससे रिलेटेड प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कैसे कैसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं, किस तरह का फोर्स लगता है, वही सब हमको आगे यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है अमित? मैसेज करके बताइए कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, बताइए। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं या से क्यू से और कैपिटल क्यू से। कहीं स्मॉल क्यू लिखते हैं, कहीं कैपिटल क्यू लिखते हैं। आशुतोष, विशाल, कैसा लग रहा है आपको क्लास, बताइए। मैं कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं आप लोग, आपके पास ऑप्शन है कमेंट करने का। अब आपने पढ़ा है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिक्स में, उन सबको हम लोग को मेजर करना होता है, मापना होता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ उन्हीं को बोलते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसको भी मेजर करेंगे। इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब, कैपिटल C। इसका SI यूनिट कूलम्ब होता है।
अच्छा देखिए, तो अगर हम कूलम ऐसे लिखें, पहला नंबर और COULOMB, ये आपको हो गया दूसरा नंबर। कूलम ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखें, दोनों में कौन सा कूलम सही होगा? ठीक है, थैंक यू आशुतोष, अच्छा लग रहा, क्लास समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे हम यहाँ पर पूछे हैं कि अगर हम चार्ज का जो SI यूनिट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है MCQ क्वेश्चन में, तो कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों में सही कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर आपका आंसर पता है तो, नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप पढ़ चुके हैं, ये क्लास 11th का टॉपिक है, पहला चैप्टर में बताया जाता है ये चीज़ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के SI यूनिट को कैसे लिखा जाता है, लिखने का क्या तरीका है, उससे यहाँ क्वेश्चन है। बताइए ये सही है या ये सही है, पहला या दूसरा? जल्दी से कमेंट कीजिए, जो भी लोग क्लास में हैं अभी तक, कौन सा सही है बच्चों? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन थी, पूछा है मैंने आपको। या अगर आप कूलम को छोड़िए, अगर हम आपके सामने ऐसे लिख दें, मान लीजिए हम लिखते हैं न्यूटन, जो फोर्स का यूनिट है, या ऐसे लिखें, तो दोनों में सही कौन सा है वो आपको बताना है। विशाल का कहना ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है। आशुतोष आप बताइए कि कौन सा सही है, बता सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सही या गलत उसका जवाब हम आपको देंगे, आपको बस गेस करना है ये सही है या ये तरीका सही है, कौन सा सही है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। विशाल ने अपना आंसर दे दिया है, अब बारी है आशुतोष की। आशुतोष बताइए कैसा आपका होगा, कौन सा आंसर होगा, सही लग रहा है तो, और नहीं पता तो भी बताइए। ऑप्शन फर्स्ट न्यूटन, विशाल का ऑप्शन दोनों बोल रहे हैं सही है। नहीं, एक ही सही है विशाल, आशुतोष, दोनों में एक ही सही है, एक गलत है। आपको ये बताना है कि कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है। विशाल का आंसर आ गया, अब आशुतोष आप बताइए दोनों में से कौन आपको सही लग रहा है, फिर आपको हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपके अनुसार दोनों सही लग रहा है आपको, चलिए ठीक है, अब हम आपको आंसर बता ही देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ कूलम लिखा है, न्यूटन लिखा हुआ है, यहाँ भी कूलम न्यूटन लिखा हुआ है, इन दोनों में सही जो है ये वाला है, ऑप्शन सेकंड। दिखा, स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं, ये वाला आपका सही है। दूसरा तरीका ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब आप समझिए क्यों ये गलत है। जब भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को लिखते हैं ना, तो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे हमको न्यूटन लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, एम्पियर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, वोल्ट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है। कूलम्ब लिखना है तो COULOMB, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये रूल है। लेकिन अगर आपको एक वर्ड में लिखना हो तब आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपको लिखना है 5 न्यूटन तो आप 5 कैपिटल N ऐसे लिख देंगे। अगर आपको लिखना है 10 एम्पियर तो आप लिखिएगा 10 और कैपिटल A एम्पियर। लिखना है 6 वोल्ट, जैसे बैटरी होता है 6 वोल्ट का, तो 6 कैपिटल भी लिखेंगे। कूलम लिखना है 10 कूलम तो C लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा लिखना है तो आप हमेशा पूरा लिखेंगे, तो हमेशा स्मॉल लेटर से। न्यूटन लिखना है 15 न्यूटन, 10 एम्पियर, 15 वोल्ट, 5 कूलम, ऐसे लिखेंगे। और अगर एक वर्ड के साथ लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी, याद रखेंगे किस तरह से हम लोग कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। तो ये तो हो गया चार्ज का यूनिट के बारे में। अब किसी चीज़ का दो तरह का यूनिट होता है, एक होता है SI यूनिट और एक होता है CGS यूनिट, जिसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम बोलते हैं, उसमें भी यूनिट होता है, ठीक है। तो हम लोग SI यूनिट देख लिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं चार्ज का CGS यूनिट।
द CGS unit of charge is state कूलम्ब। CGS यूनिट क्या है? स्टैट कूलम। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कभी कभी MCQ में पूछा जाता है। SI यूनिट बोलेगा, देखिए SI यूनिट में क्या लिखेंगे? कूलम्ब। और अगर CGS बोल पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा स्टैट कूलम। और ये जो नोट्स अभी आपको हम लिख के बता रहे हैं, ये नोट्स भी आपको आपके ऐप पर भेज दिया जाएगा। तो एक तो प्रिंटेड नोट्स आपके पास पहले से रहेगा, दूसरा ये जो हम अभी लिख कर आपको पढ़ा रहे हैं ये भी आपके पास रहेगा। तो आपको जैसे सुविधा हो, जैसे समझ में आए, पूरी तरह से हम आपके लिए तैयार हैं। ठीक है, जो नोट्स से आपको पढ़ना है ये नोट्स वो नोट्स सेम रहेगा, थोड़ा मोड़ा अंतर हो सकता है लैंग्वेज का, क्योंकि वो प्रिंटेड नोट्स है, उसको हम भेज चुके हैं और उसी से आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी आप नोट्स करते जा सकते हैं अपना, और बाद में भी इसको आप अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो सबको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा चार्ज का SI यूनिट, चार्ज का CGS यूनिट। अब हम लोग इसका डायमेंशन देख लेते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन बाय, देखिए चूँकि करंट का फार्मूला होता है Q/T, ये हम लोग 10th में पढ़े हैं। चार्ज बराबर इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर मिलेगा बच्चों I/T, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमको Q का लिखना है तो Q के ऊपर ऐसे चारों तरफ ब्रैकेट लगा दिए, डायमेंशन फार्मूला। करंट का होता है डायमेंशन A और टाइम का होता है T। तो हमें निकल के क्या सामने आया हमारे सामने? चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT। ठीक है, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो आप उसको लिखेंगे हमेशा AT। CGS का फुल फॉर्म विशाल पूछ रहे हैं, CGS का फुल फॉर्म यहाँ हम लिख दे रहे हैं। C से होता है सेंटीमीटर, G डिनोट करता है ग्राम को, और H डिनोट करता है सेकेंड को। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग बच्चों CGS। और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका टाइप्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 तरह के चार्ज होते हैं। पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आप जान रहे होंगे नेगेटिव चार्ज। एक +Q और दूसरा है -Q। विशाल समझ में आ गया आपको? CGS का फुल फॉर्म आप बता दिए। अब ये पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, उसको देख लीजिए डिटेल्स। पहला, कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है? देखिए किसी भी एटम में जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है, इसीलिए एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, उदासीन मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, किसी भी तरह का चार्ज वो कैरी नहीं करता। तो जब उसमें, जैसे ये मटेरियल, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है और कोई नेगेटिवली चार्ज है? तब यहाँ पर चार्ज आया कैसे वो समझिए। अगर इस बॉडी से हम नेगेटिव चार्ज को निकाल दें, हटा दें, रिमूव कर दें, तब इसमें क्या होगा, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो किसका मात्रा बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज का मात्रा बढ़ गया। तो वही चीज़ अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे। द चार्ज generated
चार्ज जो है वो जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है ड्यू टू रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय प्लस क्यू, और इसको लिख सकते हैं प्लस क्यू। या अगर नहीं भी लिखेंगे तो प्लस साइन छिपा रहता है तो वो समझ में आ जाएगा, वो अंडरस्टूड है, पॉजिटिव है। सीजीएस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीजीएस को हिंदी में यही बोलते हैं विशाल, सेंटीमीटर बोलते हैं, ग्राम और सेकेंड। सेकेंड तो सेकेंड ही होता है, जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 2 मिनट में 120 सेकेंड होते हैं। क्लियर? दूसरा ग्राम, जैसे आप कुछ सोना खरीदने गए तो 5 ग्राम 10 ग्राम ऐसे खरीदते हैं ना। सब्जी खरीदने गए तो 2 किलो 1 किलो 5 किलो खरीदते हैं। तो 1 किलो और ग्राम ये सब क्या है? यूनिट्स हैं, मात्रक हैं, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन, कि जब हम लोग नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं तो जो चार्ज बच जाता है वही कहलाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल सोडियम हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 8 1 हो जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है? सोडियम प्लस, इसमें एक नेगेटिव चार्ज निकल गया, +1e, यहाँ पर माइनस हो गया। अब ये बच गया कितना? 2 और 8। तो सोडियम से एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हट गया तो ये बन गया सोडियम आयन, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरा लिखने जाएंगे। नेगेटिव चार्ज का डेफिनेशन लिख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज, द चार्ज generated by the gain। गेन का मतलब होता है बच्चों प्राप्त करना, या इसको बोलेंगे कहीं से ऑब्जर्व कर लेना, कहीं से इसको ले लेना, एडिशन बोल सकते हैं इसको। इसको हम बोल सकते हैं ले लेना, मतलब ऐड हो जाना। गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका जो डिनोट होगा -q, और इसको ऐसे लिखेंगे -q। ठीक है, अब इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपको हम सिंपल वाला एग्जाम्पल एक ठो लेकर बता दे रहे हैं कि किस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग ले लेंगे क्लोरीन। हम लोग ले रहे हैं अभी अब क्लोरीन को, इसका होता है 2 8 और 7। इसमें देखिए ऑक्टेन पूरा करने के लिए एक ठो का कमी हो रहा है, तो क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, -1 ऐसे लिखेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? अपने में ले लेगा। अब इसका देखिए ऑक्टेन पूरा हो गया तो ये बन गया क्लोरीन 2 8 8, ये बन गया। अब इसमें एक क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, इसका मतलब इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये बन गया क्लोरीन का आयन, नेगेटिव आयन। तो इस तरह से ये हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार जल्दी से आपको हम रिकैप करा देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स,
यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग बताया कि इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स को तोड़ देते हैं तो बन जाता है चार्ज एट रेस्ट, कि जब चार्ज यानी आवेश विराम अवस्था में रहता है तब उसका क्या बिहेवियर होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, वो हम लोग इधर पढ़ेंगे। इसको ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा चार्ज के बारे में कि चार्ज आखिर क्या होता है। तो चार्ज है एक जिसके कारण वो दो भाग में बट गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हो गया प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज हो गया माइनस क्यू। पॉजिटिव चार्ज कैसे बना? जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव कर दिए, हटा दिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई और पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा हो गई, तब वो बॉडी हो गया पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हमने यहाँ देखा नेगेटिव चार्ज, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए, प्राप्त कर लिए, या उसको हम लोग ऐड कर दिए। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया, तब ये बन गया क्लोरीन माइनस आयन हो गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये यहाँ तक सीखा। कल हम लोग क्लास में फिर से मिलेंगे। आज अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है, आप बोलकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, आपको जो पूछना पूछिए, आपका हम आंसर देंगे। जिनको पूछना है पूछिए, नहीं तो फिर क्लास, हाँ, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आशुतोष। नोट्स इंग्लिश में भी हैं और उसके बगल में वहाँ हिंदी भी लिखा गया है। सीजीएस को हिंदी में सीजीएस ही बोलते हैं। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। किन्हीं को कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर क्लास को एंड कर देंगे। फिर हम लोग कल मिलेंगे बच्चों। अच्छा, आपका हिंदी मीडियम, ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में भी आपको नोट्स मिलेगा।